आई एम रोहित कुमार मिश्रा एंड वेलकम टू स्कूल स्टडी। आज हम क्लास 10th से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से क्लास 10th के लिए हम उतना ही पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ेंगे जितने क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो क्लास 10th में भी, क्लास 12th में भी, ग्रेजुएशंस वगैरह में भी हम लोगों को ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होता है, बट उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना क्लास 10th में पढ़ना है हम लोग उतना ही देखेंगे। चलिए, और पर्टिकुलर ये देख लें कि क्लास 10th में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, सच एज कंटेंट्स के रूप में। तो चलिए देखते हैं कंटेंट्स। तो कंटेंट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज इन मोशन, हाउ द करंट फ्लो इन अ मेटल, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेसिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। फिर पढ़ना है हम लोगों को रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, फिर कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हमारे घर में हीटिंग के द्वारा ही शॉर्ट सर्किट होता है, हाउ आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड इन सीरीज या पर पैरेलल हाउस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो टोटल हमें इतने कंटेंट्स क्लास 10th के लिए पढ़ने होंगे। तो बारी बारी हर एक लेक्चर में हम हर एक टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस पहले देख लें। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ही हम प्रोटॉन कहते हैं और निगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देख ले, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को ही हम केटायन भी बोलते हैं और निगेटिव चार्ज को हम एनायन बोलते हैं। और देखिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम, एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे एक कूलम चार्ज में हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम अगली स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं लाइक चार्ज एंड अपोजिट चार्ज। लाइक चार्ज आपस में रिपल करता है। अगर लाइक चार्ज की बात करें, प्लस चार्ज ये आपस में रिपल होगा, दूर भागेगा। और अगर अपोजिट चार्ज हो, एक माइनस एक प्लस, तो ये अट्रैक्ट होंगे आपस में। ये चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगली स्लाइड हम लोग बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमें ये पढ़ना है कि वन कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इन्हें हम देखा जाए तो कहने के लिए तो कह देते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, बट कैसे ये हम नहीं कह पाते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो अगर यहाँ से मैं पूछूं आपको कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 कूलम चार्ज में ये 1.6 इंटू 10⁻19 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻19, ये इधर क्या था, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार ये पॉइंट कटेगा तो ऊपर में 0 लगेगा। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 10/16 इंटू 10⁻19 कूलम। सॉरी, ये 19 नहीं, ये प्लस, ये 19 नहीं, 19 कूलम होगा, -19 नहीं, क्योंकि ऊपर चला जाएगा। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या, 1 कूलम में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 100/16 इंटू 10⁻19 से अब क्या हो जाएगा, 18। क्यों, क्योंकि एक ज़ीरो हमने 10 के साथ ले लिया। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 और 100/16 को अगर ये डेसिमल में करेंगे तो हम लोग 6.25, ठीक, ये इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किस में, इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप
कैसे कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में इतना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम इन्हें ये चीज़ दिखला सकते हैं और आप याद भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड में। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट के से आप क्या समझते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमारे किसी भी बॉडी के थ्रू कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है, अब चार्ज हवा में तो मूव होगा नहीं, ये किसी न किसी वायर के थ्रू मूव करेगा, तो यही जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करेंट। द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए बॉडी, ये क्या है? बॉडी, ये जो वायर है हमारा, ये बॉडी है। इस बॉडी के थ्रू जो है, ये कंडक्टर होगा, तो ये बॉडी के थ्रू जो हमारा चार्जेस मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। यही है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन क्या है? वो सारा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो कि किसी एक बॉडी से, मान लीजिए यहाँ बैटरी है और यहाँ बल्ब होगा, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए आगे देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट। हम लोग यह भी कह सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकेंड में किसी बॉडी में मूव करता है, तो वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कितना नंबर या कितना कूलम चार्ज किसी बॉडी में 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, तो वही क्या कहलाता है? करंट। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना ये बात कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का जो फ्लो है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो यही होता है रेट। रेट का मतलब किसी भी चीज़ का रेट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, कितना चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो करता है 1 सेकेंड में, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आई बराबर, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आई बराबर क्यू बाई टी, या यही हमारे आगे जाके क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू, ये टी इधर आ जाएगा, क्यू बाई टी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई करंट इनटू टाइम। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पफुल करेगा। तो आगे हम देखते हैं करंट। अब करंट तो हमने पढ़ लिया, अब इस करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ऐसा यूनिट देखिए, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का सेकेंड, तो इसी से हम लोग क्या कह सकते हैं? बराबर कूलम पर सेकेंड। और यही कूलम पर सेकेंड हमारा क्या होता है? देखिए द यूनिट ऑफ कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं। ये एम्पियर, ये एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा? एम्पियर। अगर आपसे कोई पूछे ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, याद रखिएगा बच्चों ये बात। आगे बढ़ते हैं। वन, देखिए एम्पियर तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो अगर हम लोगों से पूछा जाए मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 मिली एम्पियर बराबर होता है हमारा 1000 एम्पियर का पहला भाग। दैट मीन्स 10⁻³ एम्पियर। मतलब 1000 एम्पियर का जो पहला पार्ट होगा वही कहलाएगा मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर हम लोग कितना कह सकते हैं? 10⁻³ एम्पियर। ये बहुत छोटी यूनिट हो गई या क्वांटिटी हो गई करंट की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। देखिए सब बात, जितना भी बातें आपसे मैं कह रहा हूँ, बस इसी बात पे गौर करिएगा। आई बराबर अगर क्यू बाई टी है, क्यू मतलब चार्ज, और टाइम बाई टी मतलब टाइम, और ये आई मतलब करंट। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर डिफाइन 1 यूनिट ऑफ या 1 एम्पियर ऑफ करंट पूछा जाए, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट हम कह सकते हैं ना कि जब 1 कूलम चार्ज, हमारा ये 1 कूलम चार्ज, यहाँ से 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड तक फ्लो करेगा, तो यही क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर कहलाएगा ना। तो वही बात यहाँ है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से द्वारा फ्लो करता है 1 सेकेंड में, तो उस
पासिंग करंट को हम लोग क्या कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है, मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास करेगा तो हम कहेंगे कि वो 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जितना भी हम लोग प्रीवियस पढ़े हैं इससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या जानते हैं? तो ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में या पिछले में बताया हूँ। दूसरा, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इजी है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर या जूल्स पर सेकेंड भी कह सकते हैं। थर्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज बराबर बताइए 6.25 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बताया था ना आपको, 1 कूलम चार्ज बराबर कितना, 6.25 इंटू 10⁻, कितना, 18 कूलम, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। चौथे क्वेश्चन में एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब इसको जब देखा जाए ध्यान से देखिए, मतलब करंट हमारा दिया है एक 0.5 एम्पियर और हमारा टाइम दिया है बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स में, तो टाइम बराबर 10 मिनट दिया है, लेकिन इसको हम लोगों को करना है सेकेंड में, तो 600 सेकेंड हो जाएगा ना 60 इंटू 10। तो देयरफॉर हम लोग को जानते हैं क्या, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई है 0.5, इंटू टाइम कितना है 600 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 600 इंटू 5 300। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 300 कूलम चार्ज फ्लो करेगा उस फिलामेंट के बल्ब से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी एंड अनलॉक योर इमेजिनेशन।